मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम वीडियो हम भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद आपको मिलेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारे हौसला को बढ़ाते हैं। परमेश्वर आपके मनोबल, परमेश्वर के आपके हौसला को बढ़ाएगा। मित्रों, आप सब परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं सुबह के समय आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वह इस प्रकार है। भजन संहिता 145 अध्याय का 17 वचन है। प्रभु अपने समस्त आचरण में धार्मिक और सब कार्यों में करुणामय है। प्रभु अपने समस्त आचरण में धार्मिक और सब कामों में करुणामय है। परमेश्वर मेरे प्रियो करुणा करने वाला है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, और उसके सब काम, परमेश्वर के सब काम अच्छे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सब काम अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिससे आप दुखी हो। परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है। मित्रों, मैं सब उसके बाद वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। भाई और बहनों, कहीं ऐसा न हो कि आप अपने को बहुत बुद्धिमान समझ बैठे। मित्रों, कहीं ऐसा न हो कि आप लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ बैठे। मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं तो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए मैं आप लोगों को यह रहस्य, आप लोगों के सामने यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ कि इजराइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों को पूरी तरह जनसंख्या का प्रवेश न हो जाए। हम मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का अपने आप लोगों पर एक रहस्य प्रकट करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए आप लोगों पर रहस्य प्रकट करना चाहता है। कहा, इजराइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक यहूदी नहीं, गैर यहूदियों को पूरी जनसंख्या का प्रवेश जब तक ना हो जाए, पूरी जनसंख्या जब तक उसके पास न आ जाए। ऐसा हो जाने पर संपूर्ण इजराइल को मुक्ति प्राप्त होगी। आमीन। संपूर्ण इजराइल को मुक्ति प्राप्त होगी, संपूर्ण विश्वासियों को मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि सियोन में मुक्तिदाता का आगमन होगा। जैसा कि धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि सियोन से में मुक्तिदाता का आगमन होगा और वह याकूब से अधर्म को दूर करेगा। आमीन। और वह याकूब से अधर्म को दूर करेगा। मित्रों, मेरे साथियों, भाई और बहन, कहा, उसने कहा कि जब मैं उनके पाप को हर लूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, मित्रों, परमेश्वर क्या है? हरि नाम है उसका, हरण करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि जब मैं उनके पाप हर लूँगा तो उनके लिए मेरा विधान होगा, उनके लिए मेरा एक कानून होगा। पाप हरने का, पाप हरण करने का मेरा एक विधान, मेरा एक नियम होगा। उसी के द्वारा मैं उनके पाप को हर लूँगा। मित्रों, शुभ समाचार की दृष्टि से, शुभ समाचार की दृष्टि से वे आप गैर यहूदियों के कारण परमेश्वर के शत्रु हैं। मित्रों, मेरे साथियों, शुभ समाचार की दृष्टि से वे आप गैर यहूदियों, जो यहूदी
जितनी गैर यहूदियों के परमेश्वर के शत्रु हैं, गैर यहूदी जितने मित्रों जो गैर यहूदी हैं जिनके पास परमेश्वर नहीं उनके वो शत्रु हैं मित्रों, किंतु निर्वाचन की दृष्टि से वे पूर्वजों के कारण परमेश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं मित्रों। वो आज्ञा पालन के कारण, आज्ञा पालन की दृष्टि से वे पूर्वजों की कृपा के कारण, आपके पूर्वजों ने अच्छा काम किया था उसकी कृपा के कारण वे परमेश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं मित्रों मेरे साथियों। क्योंकि परमेश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता है और न अपना आवाहन टाल सकता है मित्रों मेरे साथियों। क्योंकि वह अपने न वरदान वापस लेता है और न अपना आवाहन टालता है। परमेश्वर का जब आवाहन होता है सारी शक्तियाँ, सारी बीमारियाँ भाग जाती हैं। परमेश्वर का जब आह्वान होता है शैतान, उसके आह्वान से शैतान का पतन होता है मित्रों मेरे साथियों। जिस तरह आप लोग पहले परमेश्वर की अवज्ञा करते थे, जिस तरह परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, और मेरे भाई और बहनों उसी कारण अब यहूदियों की अवज्ञा के कारण परमेश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं मित्रों मेरे साथियों। क्योंकि अब उसके पाप के कारण अब परमेश्वर आपसे प्रेम करने लगा है और आप पर कृपा करना चाहता है। उसी तरह उन्होंने अब परमेश्वर की अवज्ञा की ताकि आपके कृपा पात्र बनने के कारण उन पर भी दया प्राप्त हो, उन लोगों पर भी परमेश्वर दया करे। परमेश्वर ने सब अवज्ञा के पाप में फंसने के दिया, परमेश्वर ने सब अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सब पर दया दिखाना चाहता था। इसलिए कि वो सबने पाप किया, सबने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और पाप में फंस गए। इसलिए कि परमेश्वर सब पर दया दिखाना चाहता था। आह कितना अगाध है परमेश्वर का वैभव, बुद्धि और ज्ञान, कितना अगाध है, कितना बड़ा है परमेश्वर का वैभव, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान। कितने दुर्बोध हैं और उनके निर्णय मेरे प्रियो मित्रों, कितने दुर्बोध हैं उनके निर्णय, कितने रहस्य हैं उनके मार्ग। जैसा धर्म ग्रंथ में कहा गया है, प्रभु का मन कौन जान सकता है। मित्रों मेरे साथियों, प्रभु का मन कौन जान सकता है, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर के मन की बात कोई नहीं जानता। उसको राय देने वाला कौन हुआ, किसने परमेश्वर को कभी कुछ दिया है और वह जो उसके बदले में कुछ पाने का दावा कर सके। आप लोग बताइए, आपने परमेश्वर को क्या दिया है कि आपने परमेश्वर को क्या दिया है जो आप उससे पाने की लालसा रखते हैं, जो आप उससे उपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमको दे, आपके बदले में दे। परमेश्वर का आप जो दोगे तो उसके बदले में परमेश्वर आपको अवश्य देगा। परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर से और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए है। सब कुछ परमेश्वर से है और परमेश्वर के द्वारा है और सब कुछ परमेश्वर के लिए है, और उसी की युग युग तक की महिमा हो और उसके नाम की, उससे परमेश्वर यीशु मसीह की युग युग तक महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। आमीन। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के फिर आपके चरण में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नाथों का नाथ। आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ गए हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर उन सब पर अपनी करुणा को बनाए रखे, उन सब पर अपनी दया को बनाए रखे, उन सब पर अपने प्रेम को प्रकट कर। जो आज हमारे भाई बहन बीमार हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो लोग दर्द पीड़ा से करा रहे हैं, रो रहे हैं, उन सब को परमेश्वर उन सब को टच करें,
उन सबको टच करें, आपकी सामर्थ उनको टच करें और वो लोग जो रो रहे हैं, दर्द पीड़ा से कराह रहे हैं, उनके शरीर में शांति आ जाए, उनके शरीर में आनंद आ जाए। परमेश्वर जिससे आपकी महिमा हो। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने रोगी हैं परमेश्वर, जितने लोग रोगी हैं उन रोगियों पर परमेश्वर पिता मैं आपकी दया को मांगता हूँ। मैं आपकी दया को मांगता हूँ, आपकी करुणा को मांगता हूँ। परमेश्वर उन पर आप दया करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। अपने समस्त पुकारने वालों के समीप रहता है, सबके उन सब के निकट रहता है जो सच्चाई से परमेश्वर आपको पुकारते हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो सच्चाई से, जो लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, परमेश्वर पिता अगर आपको सच्चाई से पुकारते हैं तो उनकी पुकार सच्चाई से सुनता है और जो मांगते हैं उनको देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मांगो, सच्चाई से उस परमेश्वर को पुकारो और परमेश्वर आप पर करुणा करेगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा। अगर आपका बच्चा बीमार है, आप बीमार हैं, आपके परिवार में कोई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो, हाथ उठाओ। परमेश्वर अपना आपका धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन रो रहे हैं उनके आंसुओं को आज पहुँच दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उन पर अपनी दया प्रकट कर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज शिक्षित हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। परमेश्वर पिता उनके मन को जाग, उनके मन को खोल, उनकी बुद्धि को खोल, शैतान की कोई चाल उन पर न चलने पाए। उन पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो परमेश्वर। हर जितने भाई बहन हमारे इस चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर मैं आपकी आशीष से बोलता हूँ। उनको आप टच करें, परमेश्वर आपकी सामर्थ्य टच करें। स्वर्गीय परमेश्वर पवित्र आत्मा उतरो और उन भाई और बहनों पर को छुओ। परमेश्वर पिता आपका छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़े और उनको छुए। जो बीमार हैं, जो शैतान से ग्रसित हैं, उनको चंगाई की मैं आशीष बोलता हूँ। उनकी हर एक बीमारी, हर एक दर्द चला जाए। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, उनको मैं आशीष करता हूँ। जो दुखी हैं उनके अंदर शांति की आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में शांति आ जाए, उनकी भावना बदले, उनके मन बदले, उनके विचार बदले। परमेश्वर पिता वो बुराई के रास्ते छोड़ें, बुराई के रास्ते छोड़ें और भलाई पर आमाद हो जाए। परमेश्वर पिता बुराई उनके जीवन से चली जाए, बुराई उनका पीछा छोड़े और जैसे बीमार हैं, शोकित हैं, दुखी हैं, उनके आंसू यीशु के नाम से पहुँचे जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जिनके पास में कोई संतान नहीं, उनको संतान की आशीष। कुछ लोग हैं लीवर के रोग से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू करुणा करता है, अपने पुकारने वालों के समीप रहता है। जो लोग पुकारते हैं इनके लीवर में इन्फेक्शन है या कोई गड़बड़ी है या गांठ है या पथरी है, ऑपरेंटिस कुछ भी है, उनको आप टच करें। आपकी सामर्थ टच करें, आपकी सामर्थ टच करें, टच करें, टच करें, टच करें, ताकि उन्हें डिलीवरेंस हो, उनके जीवन में डिलीवरेंस हो, छुटकारे हो। उस आशीष को मैं देता हूँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर आपने हाँ में हमारी उत्तर दिया और आप उन दासों पर दया किया जो दुखी हैं, शोकित हैं, उन पर आपने दया किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।